सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज का विषय है प्राकृतिक बदलाहट और विकृतिक बदलाहट। प्राकृतिक बदलाहट से रोग सभी ठीक हो जाते हैं और विकृतिक बदलाहट से रोग उत्पन्न होते हैं। तो प्राकृतिक बदलाहट क्या है, विकृतिक बदलाहट क्या है, इस विषय को हम ठीक से समझने वाले हैं। और जब इस विषय को समझेंगे और वो प्राकृतिक बदलाहट के साथ हमारा जीवन जिएंगे तो भविष्य में हमें कोई रोग तो आ ही नहीं सकता। हमारा मन आनंदी एवं उत्साही रहेगा, हमेशा हम उत्साह के साथ जिएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बने रहे इस वीडियो पर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए ऐसे सुंदर वीडियो अपने जीवन में उतारें। तो अब हम प्राकृतिक बदलाहट क्या है, विकृतिक बदलाहट क्या है, हम एक एक समझने वाले हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक बदलाहट को समझते हैं। प्राकृतिक बदलाहट प्रकृति का नियम है। बदलाहट प्रकृति का नियम है। हम देखते हैं कोई गाड़ी है, कोई घर है, कुछ सालों के बाद वो पुराना हो जाता है घर और धीरे धीरे उसको गिराया जाता है, उसकी जगह नया घर बनाया जाता है। ये प्राकृतिक बदलाहट है। गाड़ी है, पुरानी हो जाती है और वो जीर्ण होकर खत्म हो जाती है। कोई भी चीज़ जीवन भर कुछ सालों तक रहती है, उसका अंत निश्चित है। जैसे इंसान का जीवन है, इंसान का बच्चा जन्म हुआ तो धीरे धीरे वो किशोर अवस्था में आ जाता है, फिर यंग अवस्था में, युवा अवस्था में आ जाता है, धीरे धीरे वृद्ध अवस्था तक बढ़ता है, धीरे धीरे उसके शरीर छोड़ देना पड़ता है। तो ये प्राकृतिक बदलाहट है। जब इंसान धीरे धीरे जन्म लेने के उपरांत उसको हम प्रकृति के आहार दे, प्राकृतिक आहार दे, फल सब्जियां, ये जो प्रकृति ने दी है, अनाज, ये सभी हम उसको देंगे तो वो स्वस्थ रहेगा और उसका शरीर भी मस्त रहेगा। उसका शरीर धीरे 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 आनंद की ओर बढ़ता चला जाएगा। वो युवा भी हो जाएगा तो वो उसके शरीर में कोई रोग नहीं होंगे। तो ये प्राकृतिक बदलाहट है। जो विकृतिक बदलाहट है, जैसे हम देखते हैं बच्चों को हम पिज़्ज़ा खिलाते हैं, बर्गर खिलाते हैं, कोई अन्य चीज़ें खिलाते हैं तो धीरे धीरे वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके अंदर फैट्स जमा हो जाते हैं। वो विकृतिक बदलाहट है। वो प्रकृति ने नहीं कहा था एक खाओ करके, विकृतिक बदलाहट है। धीरे धीरे वो फिर उसको वैसी हैबिट लगती है उसके मन को और धीरे धीरे बड़ा होने के उपरांत उसको नए नए चीज़ें तली हुई पसंद लगने लगती है, होटल का खाना पसंद लगता है और शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इसे विकृतिक बदलाहट कहा गया है। और ये भी इंसान कुछ समय के बाद मरने वाला है, ये भी इंसान मरने वाला है, लेकिन इसका जीवन एकदम सुंदर है, आनंद का जीवन है, लेकिन इसका जीवन दुख भरा जीवन है। तो ये जो बदलाहट है ना, ये इंसान ऐसा क्यों करता है? जाने अनजाने में गलत खाना, दवाइयाँ खाना, उसको थोड़ा भी बुखार आया तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके, थोड़ा भी सर दर्द कराए तुरंत डॉक्टर के पास। ऐसा क्यों करता है इंसान? क्योंकि उसको प्राकृतिक जो बदलाहट है ना स्वीकार नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक छोटी सी कहानी से सुनते हैं। एक इंसान रहता है, भिखारी इंसान, जो फुटपाथ पे सोया है और ठंड का दिन है, इतनी ठंड है, उसको कपड़े भी नहीं है पहनने को। तो एक अमीर इंसान उधर से चलता हुआ जाता है तो देखता है, अरे ये इंसान इतना ठंडी में कैसा गिरा है। उसको बोलता है, अरे इतने ठंडे में क्यों पड़े हो? तो बोलता है, साहब आदत हो गई है, अब ठंडी की आदत हो गई, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें कुछ ये नहीं लगता, क्योंकि हमें अभी मिलने वाला नहीं है कुछ, हमें घर तो मिलने वाला नहीं, मुझे पक्का पता है, इसलिए मुझे इसकी आदत हो गई है। तो अमीर इंसान बोलता है, रुको यहाँ, मैं आपके लिए एक स्वेटर लेके आता हूँ और कुछ तो ओढ़ने के लिए चादर वगैरह लेके आता हूँ, आप यहीं बैठो। तो वो इंसान चादर लाने के लिए जाता है और उसको आने को लेट हो जाता है। जाने अनजाने में उसको कुछ तो काम लग जाता है और वो आ नहीं पाता जल्दी। तो इसको ठंड लगने लगती है, अब मुझे स्वेटर मिलने वाला है तो ठंड लगेगी उसको ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है कि वो ठंडी से मर जाता है। और सुबह ये इंसान स्वेटर और चादर लेके आता है और देखता है मरा पड़ा है। तो पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसको बहुत ठंड लग रही थी और ठंडी से मरा। ये सोचता है रात को तो उसको ठंड नहीं लग रही थी इतनी, और वो तो स्वीकार कर रहा था। तो उसने स्वीकार किया था कि ये जो अवस्था है ना, ये ठंडी की अवस्था मुझे स्वीकार है। तो जब उसको स्वेटर मिलने लगा तो उसको स्वीकार नहीं है ठंड, फिर उसको ठंड लगने लगी, फिर उसको परेशानी होने लगी। तब ऐसा ही जीवन में होता है हमारे। जब भी जो भी घटना हुई है, ठंड का मौसम है उसे स्वीकार करो, गर्मी का मौसम है उसे स्वीकार करो, सर्दी हुई स्वीकार करो। सर्दी क्यों हुई? ठंड का मौसम आया, हमने खाने में जाने अनजाने में कुछ तला हुआ खाया, इसलिए सर्दी हुई है, बुखार
थोड़ा बहुत हुआ है उसे स्वीकार करो और प्रकृति के नियम से चलो। फिर अब मैं तली हुई चीज़ नहीं खाऊंगा, अब मैं मैदे की चीज़ नहीं खाऊंगा, अब मैं ईश्वर ने दी हुई सब्जियां एवं फ्रूट्स यही खाऊंगा। तब अपने आप वो छोटा सा बुखार है निकल जाने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। सर्दी है, खांसी है, हर चीज़ को स्वीकार जब करते हैं हम, तो हमें रोग स्पर्श भी नहीं कर सकते। इंसान को स्वीकार नहीं है। जब इंसान देखता है कि मुझे सिंपल वाला खाना पसंद नहीं है, उसको स्वीकार नहीं है, जो फल है, सब्जियां है, जो घर में जो चावल है, अनाज है, वो उसको स्वीकार नहीं है। उसको पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, ऐसी चीज़ें उसको पसंद है। तो ये स्वीकार न होने की वजह से ये खाना खाने लगता है। पिज़्ज़ा, बर्गर, डबल रोटी ऐसे खाता है और जाने अनजाने में विकृतिक बदलाव होता है उसमें। तबियत बढ़ जाती है, शरीर बढ़ जाता है, फूल जाता है, फैट्स बढ़ जाता है, शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है। ये प्रकृति ने दिए हुए रोग नहीं है, ये विकृति की वजह से निर्माण हुए, उसके मन की वजह से निर्माण हुए रोग है। तो उसको ठीक करने के लिए प्राकृतिक बदलाहट को स्वीकार करके प्राकृतिक जीवन हमें जीना चाहिए। हमें दिन भर में कम से कम 20 से 30% तो कम से कम फ्रूट्स या सब्जियां खाने चाहिए जो प्रकृति ने दिए हैं। हमें दिन भर में 20% तो कम से कम सैलेड खाने चाहिए, जो गाजर है, बीट है, जो भूमाता के अंदर, भूमि के अंदर गए थे और उसके अंदर रहे कुछ दिन। गाजर है, बीट है, ऐसे भूमि से निकले हुए हैं। तो वो चीज़ हमें कम से कम 20% खानी चाहिए। तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो हमारा शरीर ठीक होगा। हमें हरी सब्जियां जैसे धनिया है, पालक है, ऐसे हरी सब्जियों का जूस करके या हरी सब्जियां खानी चाहिए। ये प्राकृतिक है, इतना तो कम से कम खाना चाहिए। तो थोड़ा बहुत हमने रोटी सब्जी खाई, विकृति खाई तो चलता है, उतना प्रकृति ये करके लेती है, मैच करके लेता है शरीर। तब जब हमें पूरी तरह से विकृतिक आहार खाएंगे, विकृतिक विचार करेंगे, हर घटना को स्वीकार नहीं करेंगे, तो रोग की उत्पत्ति होगी। तो रोग से बचने के लिए जो भी प्रकृति के नियम है, जो भी प्रकृति का बदलाहट है, उसे स्वीकार करें। मैं जितनी उम्र का हूँ उतने उम्र का होना चाहिए। मेरे पास कितने पैसे हैं, जितने होने चाहिए। मेरे पास कितना घर है, जितना होना चाहिए। मेरे पास कौन सी गाड़ी है, जैसी होनी चाहिए। ये प्राकृतिक है। मेरे जेब में जितने पैसे हैं उतने होने चाहिए थे, उतने हैं। उसे स्वीकार करें। जो भी घटना हो रही उसे स्वीकार करें और अपना कर्म करते रहे, अपना कर्म करते रहे। और जो भी सहजता से काम करेंगे तो क्रिएटिव होगा, और क्रिएटिव होने की वजह से धन भी आ सकता है, धन भी एक्स्ट्रा आ सकता है। तो हमारा जीवन बदल सकता है। तो आज के इस विषय को ठीक से समझने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।